हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं यानी ज़मीन को तकरीबन 3000 अरब साल हो चुके हैं, जबकि इन सालों में ज़मीन ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, जैसे कि ज़मीन पे बर्फ़ का जमना, स्पेस से एस्टेरॉइड्स का गिरना और सब कुछ जला देने वाली ख़तरनाक रेडिएशंस। इन सब निशानियों को देख के लगता है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब ज़मीन का नामो निशान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन वजूहात पर नज़र डालते हैं जिससे ज़मीन की तबाह होने के ख़दशात हैं। सूरज एक ऐसा सितारा है जिसने हमें ज़िंदगी दी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि 5 अरब साल के बाद इस सूरज में से हाइड्रोजन गैस ख़त्म हो जाएगी और उसमें एक ब्लास्ट होगा, और ठीक 5 करोड़ साल के बाद सूरज आज के मुकाबले में 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना चमकदार हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और मौजूद हर चीज़ जल के राख हो जाएगी। एस्टेरॉयड, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि डायनासोर्स का खात्मा एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से हुआ था। अब अगर सिर्फ एस्टेरॉयड के ज़मीन पे टकराने की वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो सकता है, तो एस्टेरॉयड के एक दफ़ा और टकराने की वजह से ज़िंदगियों का खात्मा होना नामुमकिन बात नहीं। PL86 नाम का एक एस्टेरॉयड 2004 में ज़मीन के करीब से गुजरा था, जिसका साइज़ चांद से 3 गुना ज़्यादा था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉयड 2029 में फिर से ज़मीन के करीब से गुजरेगा, लेकिन इनका कहना ये भी है कि 2036 में ये एस्टेरॉयड फिर से आएगा और तब इसका ज़मीन से टकराना तय है, और अगर ये टकरा गया तो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए एटमी हमले से 10 लाख गुना ज़्यादा तबाही मचाएगा, जिसकी वजह से ज़िंदगियों का खात्मा मुमकिन तौर पर हो जाएगा। वोल्केनो, ज़मीन पे वोल्केनो के फटने से कई ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। 1816 में इंडोनेशिया में मौजूद वोल्केनोस के फटने के बायस बहुत बड़ी तबाही हुई थी। इसके फटने से आसमान में रही गैसों की वजह से टेम्परेचर कम हो गया था, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गई थी और 1 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। गैमा रेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर रेस में से हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका एक धमाका कुछ ही सेकंड्स में पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकता है। ठीक इसी तरह ज़मीन का खात्मा गैमा रेज के फटने से भी हो सकता है, और अगर कोई भी प्लैनेट मिल्की वे में फटता है तो इससे आने वाली गैमा रेज हमारी ज़मीन को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन बहुत ताकतवर होता है। अगर ये ज़मीन से लाइट ईयर दूर भी हो तो इसका असर ज़मीन पर ज़रूर होगा। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि दिन ब दिन हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, नॉर्थ और साउथ पे बर्फ़ भी बहुत तेज़ी से पिघल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई शहर पानी में डूब जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ज़मीन बिल्कुल वीनस की तरह हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।